सुबह की किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। दूर से गायों के रंभाने की आवाज आ रही थी। यह एक छोटा सा गांव था, शांत और हरा भरा। खेतों में सरसों के फूल खिले हुए थे, जैसे सोना बिखरा हो। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एकता और प्रेम था। त्योहारों पर पूरा गांव एक साथ आता था। होली पर रंगों की बौछार होती। दिवाली पर घर घर दीप जलाए जाते। बच्चे खुशी से खेलते और दौड़ते। बड़े पेड़ की छाया में बैठकर कहानियां सुनाते। गांव की जीवन रेखा नदी थी। नदी जीवनदायिनी थी, किसानों के लिए वरदान थी। बच्चे नदी में नहाते, मछलियां पकड़ते। शाम को नदी का किनारा एकत्रित होने का स्थान बन जाता। गांव में एक छोटू नाम का लड़का रहता था। छोटू बहुत ही जिज्ञासु और नटखट था। उसका सपना था शहर जाकर पढ़ाई करना। उसे शहर की चकाचौंध भाती थी। छोटू अक्सर अपने दादा से शहर की कहानियां सुनता। दादा उसे समझाते, शहर में भाग दौड़ है बेटा, यहाँ गांव में सुकून है, प्रकृति का साथ है। छोटू दादा की बातें ध्यान से सुनता, पर मन ही मन सोचता, एक बार शहर तो देखना ही है। उसे यकीन था कि वह शहर में भी अपनी पहचान बनाएगा। छोटू की दादी बहुत ही ज्ञानी थी। वह छोटू को अच्छे संस्कार सिखाती। एक दिन छोटू ने दादी से कहा, दादी, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। दादी ने प्यार से छोटू को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करना, अपनी जड़ें मत भूलना। गांव की मिट्टी में जो सुख है, वह शहर की चकाचौंध में नहीं। दादी की बातें छोटू के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, अपनों के प्यार में है। समय बीतता गया। छोटू बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी करके वह शहर चला गया। शहर की भागम भाग में वह खो गया, लेकिन गांव की यादें उसे हमेशा सताती रही। एक दिन छोटू वापस अपने गांव आया। गांव अब भी पहले जैसा ही था, शांत, हरा भरा। छोटू को अपनी जड़ें याद आ गई। दादी की सीख याद आई। छोटू ने तय किया कि वह शहर की चकाचौंध छोड़कर अपने गांव लौट आएगा। वह गांव के विकास के लिए काम करेगा, अपनी जड़ों को सींचेगा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सच्ची खुशी गांव की मिट्टी में ही है।